जन बल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान विभूति संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगामयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का हरि नाम का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। नमो ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मिलकर सारे बोलो नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति। मिलजुल कर मिल के बोलो, भागो नहीं, साथ साथ चलो। श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश मिलकर। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज 4 सितंबर रविवार है और आज बहुत शुभ दिन है। आज क्या शुभ दिन है? आज के दिन जगत जननी राधा रानी इस धरातल पर प्रकट हुई थी। जब भगवान कृपा करके, हम पति तुम पर कृपा करके आते हैं, करने के लिए आते हैं, तो भगवान ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, तुम भी साथ चलो। बोला कि नहीं, मैं तो वृंदावन में ही जाऊँगी। और नहीं तो फिर भगवान अपने धाम को भी यहाँ ले आए थे। वृंदावन गोलोक धाम से कोई अलग नहीं है, फर्क हमारी दृष्टि में है, पर ये दिव्य धाम है। तो राधा जी के कहने पर भगवान अपने धाम को भी यहाँ लाए थे। भगवान की प्रभुपाद जी ने 3 प्रधान प्रकृतियाँ हैं, एक परा, अपरा और तटस्था। परा प्रकृति आध्यात्मिक जगत का संचालन करती है, वो राधा रानी है। अपरा जो भौतिक जगत का संचालन करती है, वो दुर्गा माता है। तटस्थता हम भी भगवान की प्रकृति बीच की हैं। अगर तो हम राधा कृपा से भक्ति करते हैं और अपनी विषय विकारों के चिंतन से शुद्धि कर लेते हैं, तो हम भी परा प्रकृति के अधीन हो जाते हैं। तो राधा जी भगवान की अलाधनीय शक्ति हैं। अर्थात जब भगवान आनंद लेना चाहते हैं तो राधा जी के रूप में विस्तार करते हैं। राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। और वैसे हम भी भगवान से ही आ रहे हैं। हमारे बारे में भगवान ने गीता में बताया है, ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। सारे जीव, हम सब जीव हैं, सनातन है। सनातन करता है उसका नाश नहीं है। शरीर का नाश है पर आत्मा का नाश नहीं है। भगवान कह रहे हैं सारे जीव मेरे अंश हैं और सनातन हैं। सनातन करते जिसका कभी नाश नहीं है। लेकिन अभी क्या परिस्थिति है हमारी? मना शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृतिम स्थानी कर्षते। हम अभी जितने भी यहाँ हैं, 6 इंद्रियां, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, 6ठा मन जो इनके ऊपर है। हम क्या कर रहे हैं? भगवान कहते हैं मेरी जो भौतिक प्रकृति है उस पर अपना प्रभुत्व जमाने का, उसको कंट्रोल करने का प्रयास हम सब कर रहे हैं। ये हमारी भूल है, इसका हमने सुधार करना है। हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते जब हमारा शरीर हमारे वश में नहीं है।
जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, गोपीनाथ सकली तोमार माया, गोपी नाम ही मम बल ज्ञान सुनिर्मल, स्वाधीन नागे काया, स्वाधीन गोपीनाथ मम निवेदन सुन, गोपीनाथ विषया दुर्जन सदा कमरत, किछु नहीं मोरा गुण, किछु एक भगवान के शुद्ध भक्त भगवान को कह रहे हैं, हे गोपीनाथ सकली तोमार माया, जहां सब जगह आपकी माया है। माया का अर्थ है जो नहीं है वो माया, ये माया का जगत है, सब कुछ नश्वर है यहाँ पर। और ना ही मामा बाल, मेरे में शक्ति नहीं है, ज्ञान सुनिर्मल, और ना ही कोई मुझे कोई ज्ञानी हूं मैं, ज्ञान भी नहीं है। और ये मेरा शरीर जो है पूर्व कर्मों के अधीन है, स्वाधीन ना, ये शरीर भी मेरे अधीन नहीं है। मूर्ख होने के कारण, पाप अपने पाप कर्मों के कारण बातें तो हम बहुत करते हैं, लेकिन हमारे अधीन ये शरीर भी नहीं है। कल एक माता आई थी दिल्ली से, वो बता रही थी उनका रिलेटिव, उनकी बेटी का ससुर, तो वो आया था उनके घर में, राखी पर यहाँ के, तो गाड़ी में से निकालने के लिए वो उस माता की बेटी को कहने लगा, मैं निकाल कर देता हूँ। कहते नहीं, मैं ले आती हूँ, आप बैठिए यहाँ। कि नहीं, गाड़ी दूर पार्क की है। वो कुछ निकालने गया, आया तो ऐसे झटका लगा, वहीं शरीर रंत हो गया। पर वो कल जो माता बता रही थी, उसे ये पता नहीं कि जिस गाड़ी को मैं चला के लाया हूँ इसमें मेरा मृतक शरीर जाएगा। तो कुछ हमारे अधीन नहीं है, लेकिन हम इतने मूर्ख हैं कि सब कुछ अपने अधीन करना चाहते हैं। ये हमारा रोग है, ये भव रोग हम सबको लगा है। हम सब कुछ अपने नियंत्रण में रहे। जब शुद्ध भक्त बता रहे हैं मेरा शरीर भी जो है मेरे नियंत्रण में नहीं है, और मेरे में शक्ति भी नहीं है, ना ही मामा वाला ज्ञान असुर, ज्ञान भी नहीं है, और काया पूर्व जन्म के कर्मों के अधीन है। कोई आदमी आप देखो कि बड़ा सुंदर तगड़ा पैदा हुआ, उसी का सगा भाई बीमारियों का घर। जब हम यहाँ प्रेसिडेंट थे 83-84 में, तो एक जज, बड़ा जज था, वो आया करता था, उससे प्रेम हुआ हमारा। जज कहता है, स्वामी जी मेरे सारे बच्चे सेटल हैं, पर एक बच्चा मेरा सेटल नहीं हो रहा, आशीर्वाद दो कि ये भी सेटल हो जाए। देखो, माँ एक, बाप एक, लेकिन कर्म सबके अपने अपने, कुछ हमारे अधीन नहीं है। हमें क्या करना है? संदेश क्या है राधा कृपा से प्रभुपाद जी का? हमने जो भगवान की माया है, नीचे देख,
भगवान की जो माया है उससे अपना पिंड छुड़ाना है, माया की दासता को हमने त्यागना है और राधा जी के अधीन आना है। ये भी गीता में भगवान ने बताया। तो भगवान ने कहा, क्या श्लोक है वो राधा जी की अधीनता का? एक तो दूसरा श्लोक है, नहीं एक और है, देवीहेश गुणमयी मम माया दुरतया माँ में वाये प्रपद्यन्ते माया में तंत्रंती थे। मेरी माया को लागना बड़ा कठिन है। हाँ, महात्मा नस्तु माम पार्थ देवी प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञत्वा भूतादि मव्ययम्। हम सब प्रायः दुरात्मा है, महात्मा नहीं है। महात्मा मतलब महान आत्मा, ग्रेट सोल, जो पूर्ण रूप से, जैसे अम्बरीश महाराज का चरित्र सुन रहे थे, पूर्ण रूप से भगवान पर बस समर्पित थे अम्बरीश महाराज। राजा होते हुए भी वो बेचारे इतनी मेहनत करते, पूरा शरीर भगवान की सेवा में लगा रखा था। हाथों से मंदिर की सफाई करनी है, आंखों से विग्रहों के दर्शन करने, टांगों से मंदिर में जाना, तीर्थ स्थानों पे जाना, भगवान के लिए अपने हाथों से भोजन बनाना। राजा अम्बरीश महाराज बड़े महान संत राजे हुए। तो राजा के पास किस चीज की कमी होती है, लेकिन इतना भाव था अम्बरीश महाराज का। पहले तो मशीनें नहीं होती थी, चक्कियों में आटा पीसा जाता था। अपने हाथ से चक्की में आटा पीसते, अपने कर कमलों से भोजन बनाकर भगवान को अर्पण करते। एक दिन चक्की चला रहे हैं तो पसीना है, गर्मी बड़ी है, पसीना छूट रहा है। जिनके लिए वो कर रहे हैं वो तो कण कण में है भगवान, घट घट में बासी है। भगवान पीछे प्रकट हो गए और अम्बरीश जी को पंखा करने लगे। अम्बरीश जी ने देखा हवा आ रही है, पीछे देखा तो त्रिलोकीनाथ भगवान करे, प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? अम्बरीश तुम मेरे लिए इतना कष्ट सहन करता है, तेरा कष्ट नहीं मैं देख सकता। तो भावना भक्ति, तो महात्मा जो होते हैं वो राधा जी के अधीन आ जाते हैं। महात्मा नस्तु मां पार्थ देवी प्रकृति में आश्रिता। भगवान की दैवी प्रकृति यानी कि आध्यात्मिक राधा रानी, आध्यात्मिक जगत राधा जी के अधीन है। इस भौतिक जगत की नियंता दुर्गा माता है। तो मेरी देवी प्रकृति के अधीन आ जाते हैं। महात्मा नस्तु मां पार्थ देवी प्रकृति में आश्रित भजन्ते अनन्य मनसो, अनन्य भाव से, और किसी का चिंतन नहीं, केवल कृष्ण का, उनके चरणों की शरण, कोई डर नहीं, कोई चिंतन। भक्त जो है ना, जैसे गोविंदास जी ने कहा है ना कि भजहु रे मना श्री नंद नंदन अभय चरनार वृंद रे, भजहु रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरहाए भव सिंधु रे, तरहाए भव अभय चरणन वृंद रे।
अभय। शिला गोविंदास कविराज महाराज कहते हैं, ये मेरे मन, तू नंद नंदन का भजन कर। नंद नंदन के भजन से तुम्हें अभय प्रदान होगा, तू निडर हो। आज बड़ा डर है हमारे मनों में, ओ मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी बेटी ससुराल में है वो परेशान है, उसका क्या होगा। हम सब परेशान है, कुछ न कुछ परेशानियां हैं। तो लेकिन नंद नंदन का भजन हमको अभय दान देगा। अभय चरनार वृंदरे। तो हमें भगवान की भक्ति में लगना है, उनकी शरण में आना है। तो राधा रानी जो है वो भक्तों का ध्यान करती हैं। महात्मा मतलब ग्रेट सोल, महान आत्माएं, वो सदा भगवान का भजन करते हैं। अनन्य और अन्य किसी का नहीं, केवल कृष्ण का। अनन्य भाव से कृष्ण का भजन करते हैं तो वो राधा जी के अधीन आ जाते हैं। तो राधा जी की जब अधीनता मिल गई तो बेड़ा पार है, और राधा जी के अधीन नहीं हुए तो हमारा बेड़ा मझधार है, बेड़ा पार नहीं है। तो प्रयासरत रहना, लगे रहना है प्रयास में। तो आज वही शुभ दिन है जिस दिन भगवान की जो दैवी प्रकृति है, जिनका कार्य आध्यात्मिक जगत को नियंत्रण में रखना है, जो वृंदावन की वृंदावनेश्वरी हैं, सर्वेश्वरी हैं, आज के दिन वो प्रकट हुई थी। तो आज के दिन हमने उन्हीं के शरणों में यही याचना करनी है कि हमें भी भगवान की शरण, हमें भी भक्ति का दान दो। राधा रानी कृपा करो। भगवान की जो करुणा का स्वरूप राधा रानी है। तो बड़ा बहुत ही शुभ दिन है। तो ये परा प्रकृति है भगवान की। और एक बात मुझे याद आई, को 300 साल पुरानी बात है, जबकि पाकिस्तान नहीं बना था। पाकिस्तान में एक जगह है मुल्तान, वहाँ का एक बड़ा धनी व्यक्ति, कुछ नाम उसका रामलाल कपूर कुछ ऐसा नाम था, बड़ा धनी व्यक्ति था, भक्त था वो। कपूर जी भक्त थे कृष्ण भगवान के। कृष्ण भगवान ने उनको स्वप्न दिया और कहा कि तुम वृंदावन आओ। उन्हें परिवार के लोगों को बोला, मैं आगरा जा रहा हूँ व्यापार के लिए, आगरा के पास ही है वृंदावन। आगरा का बहाना बना के आए, वहां से वृंदावन आ गए। वृंदावन वो इस भाव से आए कि भगवान ने उन्हें यहाँ बुलाया है, दर्शन देंगे, लेकिन दर्शन नहीं हो रहे उनको। बड़े ललायत हैं बेचारा, बड़ा भाव। अब देखो कभी कभी भगवान परीक्षा भी ले लेते हैं। क्या होगा कि उनकी जो है नेत्र ज्योति चली गई, दिखाई नहीं देता। बिना नेत्रों के कितना कठिन होता है, नेत्रों के बिना बड़ा कठिन। हरि बोल। थोड़ा उधर बैठ के खांसो, पास में नहीं खांसना, जम्स आ जाते हैं। समझाई तेरे को? तेरे में जम्स को थोड़े ज्यादा ही है। तो नेत्र ज्योति जब कपूर जी की चली गई, बड़े परेशान। तो राधा जी वृंदावन में ही, वृंदावन एक बात याद रखो, राधा श्याम सुंदर जो हैं ये वृंदावन नहीं छोड़ के जाते। भगवान के अनेकों रूप हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम।
पर जो वृंदावन के भगवान है ना, इसको भगवान नहीं छोड़ते, यहाँ रहते सदा सदा रहते हैं। इसलिए कहा है वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। तेरा भव से बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। तेरा भव से वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन वृंदावन गलियां ढोले, श्री राधे राधे बोले। वृंदावन गलियां ढोले, राधे राधे बोले। भाको जन्म सफल हो जाए, रटे जा राधे राधे। भाको जन्म वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। या ब्रिज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। मुक्ति रज शीश चढ़ाए, जपे जा राधे राधे। मुक्ति रज वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला नहीं जाने गुरु और चेला। ऋषि मुनि गए सब हार, रटे जा राधे राधे। ऋषि मुनि वृंदावन धाम
अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन रास रचायो शिव गोपी रूप बनायो। सब देवन करे विचार जपे जा राधे राधे। सब देवन वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। जो राधे राधे रटतो दुख जन्म जन्म को कटतो। तेरो बेड़ो हो तो पार जपे जा राधे राधे। तेरो बेड़ो हो तो पार जपे जा। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। जो राधे राधे गावे सो प्रेम प्रसाद पावे। जो राधे राधे गावे वो प्रेम पदार्थ। भव सागर होवे पार जपे जा राधे राधे। भव सागर वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। राधे 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 राधे। वृंदावन में बरसाने में नंदगांव में कुंज गलीन में सेवा कुंज में रावल में राधे राधे। श्याम मिला दे राधे 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 राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये ब्रिज जो है इसकी नियंता राधा रानी है। तो रामलाल जी की मैं बात सुना रहा था आपको। बेचारे नेत्रहीन हो गए, बड़ी परेशानी है, लेकिन भगवत दर्शन की इच्छा नहीं छोड़ी। हर हालत में ये नहीं कि देखो भगवान किसी भी हालत में अपने भक्त को डालते हैं, भक्त उसी में प्रसन्न रहता है।
तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे कर तार, दुनिया के पालनहार। चाहे सुख हो या दुख, चाहे हंसी हो या गम, मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। तो भक्त सीखते हैं इन बात को। अगर जो भक्त नहीं है, थोड़ा कष्ट होगा दुखी हो जाते हैं, थोड़ा सा अगर सुख हुआ तो खुश हो जाते हैं। नाम ने दुख में दुखी और सुख में सुखी नहीं होना, एक समान रहना सीखना है। एक दिन राधा रानी ने उनको देख लिया, कपूर जी को बेचारे बड़े वो बिना नेत्रों की बड़ी परेशानी है। ये कोई 300 साल पुरानी बात है। यहीं ब्रिज में की जगह है सुरभि कुंज, वहाँ की बात है ये। तो राधा रानी सब जानती हैं, वो गई कृष्ण भगवान के पास और कहा, ये श्याम सुंदर आपने इस बेचारे को मारने के लिए बुलाया था यहाँ। कहते क्यों? तो आप दर्शन क्यों नहीं देते उसको? बेचारा अभी नेत्रहीन हो गया। तब परमपिता ने क्या कहा, देवी तुम वृंदावनेश्वरी हो, तुम वृंदावन की रानी हो, महारानी हो, तुम्हारी अनुमति के बिना मैं कैसे उसको दर्शन दे? देखो राधा जी की कृपा के बिना श्याम की कृपा नहीं मिल सकती। तब राजा जी ने कहा, प्रभु चलो जल्दी उसको दर्शन दो, बहुत दुखी है। दोनों राधा श्याम सुंदर आगे उनके पास। वो बेचारे नेत्रहीन हैं। तो मैया ने क्या किया, राधा रानी ने उनकी आंखों में थोड़ा सा अंजन डाला, भाना, उनकी नेत्र ज्योति वापस आ गई राधा माता के स्पर्श मात्र से। सामने क्या देखा उन्होंने, युगल सरकार बैठी हुई है। वो जो विग्रह थे उनका नाम उन्होंने रखा नयनानंद। आज भी इसी नाम से विग्रह है वहाँ पर। आंखों का आनंद तो भगवान के दर्शन ही है। तो राधा कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। तो आज वही राधा रानी भगवान की लीलाओं में भाग लेने के लिए प्रकट हुई हैं। तो उनके चरणों में प्रार्थना करो कि हम दुष्टों पर भी वो कृपा करें, हम मलिन मनों वाले लोगों के ऊपर भी कृपा करें, भक्ति दें, ताकि हमारे मलिन मन जो सदा विषयों की ओर आकर्षित हैं ये शुद्ध हो जाए। तो आओ एक प्रार्थना करते हैं राधा रानी से। मेरे गिनियो ना अपराध, मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे मेरे श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय श्री राधा नाम महादन में, नहीं और संपदा मोहे कमानी, नहीं और संपदा मोहे कमानी, चारी अटारी अटा जग की, चारी अटा हमको पुटिया
ब्रज में महोत्सवानी, हमको कुटिया ब्रज माही छवानी, हमको कुटिया ब्रज माँ। संगति साधु वृंदावन बाप, संगति और सेविका सदा यमुना महारानी, और से अब औरन की परवाह नहीं, और अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुर। अब औरन की परवाह नहीं, अब अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। मेरे गिनियो ना अपना लाडली श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे श्री राधे जय जय राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिन माना कि मैं पतित बहुत, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, तो पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे, तो पति मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। जो तुम मेरे अब गुण देखो, जो तुम मेरे अब गुण देखो, तो ना ही कोई उनका हिसाब लाडली श्री राधे, तो ना ही कोई उनका। मेरे अपराध लाडली श्री राधे, मेरा मेरे गिनियो ना अपराध लाडली। अष्ट सखीन में
कोटि गोपिन में आए, उन्हों की दासी दासिन में, उन्हों की कहीं लिख ली जो मेरो नाम, कहीं लिख ली जो मेरो नाम, लाडली प्रियाद लाड। मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो कोटिन उमा रमा ब्रह्मानी, कोटिन उमा रमा ब्रह्मानी, तेरे चरणों में पावे विश्राम, लाडली श्री राधे, तेरे चरणों में पावे मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे, मेरे गिन राधे 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 राधे। वृंदावन में बरसाने में, नंदगांव में, रावल में, कुंज गली में, यमुना तट पर, बंसी बट पर, बंसी बटकर, चीर घाट में, राधे 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 राधे। बोलो अति दयालु राधा रानी की, बोलो बरसाने वाली की। एक दूसरा भजन आप बोल रहे थे ना राधा रानी का, कौन सा? एक हाँ, राधे तेरे चरणों की अगर धूल ही मिल जाए, राधे तेरे चरणों की घर धूल भी मिल जाए, राधे तेरे राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की घर धूल भी मिल जाए, राधे तेरे श्यामा तेरे घर धूल भी मिल। सुनते हैं तेरी रहमत,
दिन रात बरसती है, सुनती है तेरी एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे श्यामा तेरे घर धूल भी मिल जाए, घर धूल भी सच कहता हूँ मेरी, सच तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, ये कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना उतना ही मचल जाए, उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं, जितना उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की, राधे घर धूल यूं मिल जाए, घर सच कहता हूँ मेरी, सच कह तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, चाहे जितनी सजा नजरों से जो गिर जाए, नजर
मुश्किल की संभल पाए, मुश्किल ही राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे घर दूल्ही मिल जाए, घर सच कहता हूँ मेरी, सच कहता तकदीर बदल जाए, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, मेरा दम ही निकल जाए, राधे तेरे चरणों की, राधे घर धूल की मिल जाए, घर सच कहता हूँ मेरी, सच कहता तकदीर बदल जाए, तकदीर राधे 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 श्याम मिला दे, 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 बोलो राधा रानी की जय। तो जो भजन अभी निकाला, राधा रानी की कृपा बहुत आवश्यक है अपने इस जीवन को सफल बनाने के लिए। एक बार प्रभुपाद ये जो मार्ग है, सुबह प्रभुपाद रोज सैर करने जाते थे, तो एक साइकिल सवार ब्रिजवासी सबको देख कहते हैं राधे राधे राधे। प्रभुपाद कहते हैं देखो ब्रिजवासियों ने राधा रानी की शरण ले रखी है, राधा शरण मिल जाए तो कृष्ण मिल सकते हैं। तो आज के दिन आप सबने, हम सब ने यही प्रार्थना करनी है राधा रानी को कि राधा रानी
हम पर कृपा करो और हमें भक्ति का दान दो। हम भक्ति से ओतप्रोत हो जाएं। एक ये बड़ा पुराना भजन है, तेरे पूजन को भगवान बना, मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन किसने जानी तेरी माया, किसने किसने वेद तेहारा पाया, किसने ऋषि मुनि गए सब हार, बना मन मंदिर आलीशान। ऋषि मुनि हारे कर ध्यान बना, ऋषि मुनि हार कर ध्यान बना, मन मंदिर आलीशान। ऋषि मुनि हारे कर ध्यान, पर्वत घाटी नंद मंदिर, पर्वत घाटी नदी समुद्र, तू रमता इन सब के अंदर, तू रमता इनके संग। मेरे बस में सकल जान बना, मन मंदिर आलीशान। तेरे बस में सकल जान बन, तेरे पूजन को भगवान। तेरे तू है मन में, तू ही प्राणन में, तू है मन में, तू ही प्राणन में, तू तरु तरु के पातन में, तू तरु तरु के, कोई ना दूजा तेरे समान बना, मन मंदिर आलीशान। कोई ना दूजा तेरे समान, तेरे पूजन को भगवान बना, मन मंदिर आलीशान। जल में थल में तू ही समाया, जल में थल सब जग तेरा जलवा छाया, सब जग तेरा। तू ही घट घट के दमियान बना, मन मंदिर आलीशान। तू ही घट घट के दरम्यान बना, तेरे पूजन को भगवान बना,
मन मंदिर आलीशान। तू राजा को रंक बनाता, तू भिक्षु को तख्त बिठाता, तू राजा तेरी लीला ईश महान बना, मन मंदिर आलीशान। तेरी लीला तेरे पूजन को भगवान बना, मन मंदिर आलीशान। सूरज तेरी महिमा गावे, सूरज चंदा तुम पर बलि बलि जावे, चंदा ईश्वर कर सब का कल्याण बना, मन मंदिर आलीशान। ईश्वर कर सब का मन, तेरे पूजन को भगवान बना, मन मंदिर आलीशान। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। तो प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना है, खास करके राधा जी के चरणों में आज के दिन, कि बस राधा रानी आज के दिन आई थी बाल रूप में। और ये भी वर्णन आता है कि राधा रानी ने आंखें तब खोली थी जब कृष्ण भगवान उनके सामने आए थे। कृष्ण भगवान भी अभी 15 दिन पहले ही तो प्रकट हुए जन्माष्टमी को। तो राधा रानी कृष्ण के सिवा और किसी को नहीं देखना चाहती थी। तो राधा जी की कृपा की याचना सभी करें, बस वो भक्ति दे हमें, इस नश्वर संसार से हमारा मन हट जाए और उनकी कृपा से उनकी प्रेम भक्ति में मन लग जाए। बोलो राधा रानी की जय। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोगे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, देख छवि
हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृष बानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि के दर्शन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप वो, व्यासदास सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो राधा गिरधर भगवान की। सबका धन्यवाद। राधा रानी सभी पर कृपा करें और भक्ति का दान दें। कोई प्रश्न यहाँ पर किसी को? उसको माइक दो। नदिया विहारी प्रभु पुणे से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, प्लीज़ एक्सेप्ट माई हम्बल दंडवत प्रणाम। मे श्रीमती राधा रानी कीप यू ऑलवेज हेल्दी so that you can help fallen soul like us, so that you can help fallen soul like us to get out of this material world to serve you eternally. Please bless me, Gurudev. My best wishes are for you there, Nadia Bihari, for you and your family. कृष्ण प्रिया माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आज जंडियाला में हम लोग नंद उत्सव और पहली राधा अष्टमी बहुत ही धूमधाम से मनाने जा रहे हैं, जिसमें जंडियाला के 500 से 1000 लोग भाग लेंगे। गुरु महाराज, आप कृपा करें कि आज का उत्सव बहुत अच्छे से हो पाए और कृष्ण भक्ति का प्रचार हो सके। मेरी राधा अष्टमी पर राधा रानी से यही प्रार्थना है कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और आपका यश तीनों लोकों में फैले। आपकी पतित बेटी कृष्ण प्रिया। कौन सी है कृष्ण प्रिया? अच्छा, वो पति उनकी बेटी जो बड़े भावक थी। अच्छा, मेरी शुभकामनाएं
कृष्ण प्रिया इसका नाम। हरि बोल। जी माँ जी। कृष्ण प्रिया। जी। कृष्ण प्रिया, तुम्हारे लिए मेरी शुभकामनाएं। तुम ये उत्सव राधाष्टमी का अच्छी तरह से बनाओ वहाँ पर। प्रभुपाद जी कृपा करें और तुम सब लोग भक्ति करो। हैं जंडियाला में आज? ठीक ठीक। हरे कृष्ण। रोशनी माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरुदेव, आपके पावन चरण कमलों में मेरा इस पतित जीव का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आपको राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि श्रीमती राधा रानी की कृपा से आप हमेशा स्वस्थ रहें। गुरुदेव, आपकी प्रभुपाद जी की और गौर निताई की कृपा से आपकी प्रभुपाद जी और गौर निताई की कृपा से मैं कॉलेज में तिलक लगाकर जाती हूँ। बहुत अच्छा करती है। बाकी को भी प्रेरणा करो। और ऐसे अभी तुम्हें तिलक लगा हुआ देखकर बाकी तुम्हारी जो सखियाँ हैं उनको भगवान की याद आएगी। हमारे परमाचार्य ठाकुर भक्ति विनोद कहते थे वो दिन कब आएगा जब जज जो है तिलक लगाकर जजमेंट देगा। तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग अपने सभ्यता को, संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद कृपा से, भक्ति विनोद कृपा से फिर से याद करना है। अभी एक जज तैयार हुए हैं गुजरात में जो तिलक लगा के जाते हैं कोर्ट में, और एक जज तरन तारण में भी तैयार हो रहे हैं। वो भी जाएंगे धीरे धीरे, वो भी तिलक लगा कर जाएंगे। ये तरन तारण वाले जज जो है ना, ये हंसते बहुत, हंसते बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। इनको हमें एडीजी जो है उनके साथ मिलाना पड़ेगा। दोनों फिर एक ही मुद्रा के होंगे। हरे कृष्ण। अभी कुछ ही दिन हुआ है गुरुदेव, मुझे कॉलेज में तिलक के बारे में कोई कुछ बोलता तो नहीं है, पर कल 2 टीचर्स ने हमारे हिंदू धर्म और भगवान कृष्ण के बारे में गलत बातें बोली और मेरी तरफ काफ़ी बार देखा, जैसे कि वो मुझे सुनाना चाहते थे। गुरुदेव, मैं कुछ नहीं बोली क्योंकि मुझे लगा कि ऐसे लोगों की बातों पर मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन मुझे अंदर से काफ़ी बुरा लगा और गुस्सा भी आया। गुरुदेव, मुझे ऐसी सिचुएशन में कौन सी माता है? रोशनी। ऐसा है रोशनी, जो ऐसे लोग हों, हो सके तो उनको जवाब दो। वैसे तो कहा है जो भगवान की निंदा करे उसको जान से मार दो, पर हम लोगों में इतना दम नहीं है, तो वो नहीं कर सकते थे, अपने आप को ख़त्म कर दो। वो भी नहीं अगर हम कर सकते तो वहाँ से चले जाओ, अब निंदा मत सुनो। सीमल नायक और अंकित नायक गोवा से। श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नतमस्तक प्रणाम। महाराज जी, हम श्री श्री वृंदावन धाम में आपके श्री कमल चरणों में आना चाहते हैं। महाराज जी, क्या हम तुच्छ जीव आपकी परम कृपा से श्री श्री वृंदावन धाम में प्रवेश कर सकते हैं? हमें आज्ञा दीजिए महाराज जी। हाँ, कर सकते हो, प्रभुपाद जी की कृपा से और गौरनिता की कृपा से। ऋषि मुनि प्रभु प्रयागराज से। हरे कृष्णा। श्री गुरु महाराज, श्री गुरु चरण में सादर शीश नमन। आपको स्वस्थ सुंदर देखकर चित्त खुश हो गया महाराज जी। हम नियमित आपके अच्छे स्वस्थ और दीर्घायु के लिए प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हैं। बस थोड़ा सा शारीरिक कष्ट है, वो आराम से प्रभुपाद जी निकाल देंगे, बस और कुछ नहीं है आपको। श्रीमती राधा रानी जी चरणों में नमन। राधा अष्टमी की सब भक्तों को बधाई। महाराज जी, आप जी के चरणों के आशीर्वाद से आपका ही गुरु धन 2100 रुपया प्रसाद के लिए पेटीएम से स्वीकार हो। धन्यवाद। ऋषि मुनि जी, आपका धन्यवाद। और कृष्णा पर भी कृपा करें, खूब आप भक्ति में आगे बढ़ो और वहाँ भी प्रयाग में भी खूब भक्ति का प्रचार करो, जीवन को सफल करो। हरे कृष्ण। हरि बोल।
आज श्रीमन श्यामलाल दास ब्रह्मचारी, जो कि कभी नहीं बनेगा अधिकारी, बनेगा कहता है, पहले बनेगा कहता है। हमने घोषित कर दिया है श्यामलाल दास ब्रह्मचारी जो कभी नहीं बनेगा अधिकारी, ठीक है, बनेगा तो गौर ब्रह्मचारी बनेगा। इसका ही जन्मदिन है, तो जन्मदिन इसका मनाया जा रहा है। आजकल ये अंग्रेज तो यहाँ चले गए यहाँ से, लेकिन वो ये केक यहीं छोड़ गए। अंग्रेज चले गए लेकिन केक छोड़ गए यहीं पर। तो आज 2 केक इसके सर पर काटे जाएंगे। लोगों का एक एक, इसके 2 केक आए हैं, 2 आए हैं। आज व्रत, हाँ हाँ आज व्रत है, तो केक है। तो क्या लगा दिया तूने उसका, क्या? हाँ दोपहर बाद। नहीं, मेरे ख्याल में सारा दिन व्रत होना चाहिए, अन्न नहीं खा सकते हैं। अच्छा, अनुमति। लाओ जी, मेरा जन्मदिन है। तेरा जन्मदिन है, चल। ये सोच रहा है कि अभी मुझे अधिकारी तो बनने नहीं देंगे, ये केक काट नहीं काटे। चलो, ये तेरे जन्मदिन पर जो है, ठीक, ये भी चल। तेरे जन्मदिन पर ये फिट गुरु है, ये फिट नहीं, फिट गुरु। तेरे जन्मदिन को फिट गुरु का तेरे को उपहार। चलो, ये ले जाओ, केक भी ले जाओ। आज अभी केक कोई नहीं खाएगा, दोपहर के बाद खा सकते हैं। और वो क्या कहते हैं, अभी आपको फल का प्रसाद मिलेगा। कहाँ फल का प्रसाद?